मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के नए कप्तान। खड़गे के सामने चुनौतियों का पहाड़। बड़ी परीक्षा राजस्थान की सियासत। युवा और वरिष्ठ नेताओं के बीच संतुलन बड़ी चुनौती। खड़गे साहब का बनना हम सब के लिए गौरव की बात है। ये देशवासियों के लिए और कांग्रेस पार्टी की जीत है। मैंने खड़गे साहब को भी मुबारकबाद दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती उनके ऊपर आज आई है। नए अध्यक्ष बनने के बाद क्या बदलेगी राजस्थान की राजनीति? कांग्रेस का नया कप्तान बदलेगा राजस्थान। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अब उनके सामने कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो हिमाचल और गुजरात के चुनाव है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान की सियासत है, जहां बुजुर्ग और युवा नेताओं के बीच संतुलन साधना बड़ी चुनौती है। खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद बड़ा सियासी सवाल है, क्या राजस्थान की सियासत में कोई बदलाव होगा? क्या खड़गे राजस्थान की सियासत में परिवर्तन के सूत्रधार बनेंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे। प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल जान लीजिए। सवाल नंबर 1, खड़गे को कमान मिलना, इससे क्या राजस्थान में कुछ बदलेगा? अगर बदलेगा तो सत्ता के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, या दोनों ही स्तर पर, या किसी भी स्तर पर नहीं? सवाल नंबर 2, कांग्रेस में नई जान फूंकने का फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि देश में जिस तरह की कांग्रेस की स्थिति है, उसे दोबारा अपने पुराने दिनों की ओर लौटाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में क्या संजीवनी वो ढूंढ कर लाते हैं, ये भी देखना होगा। और दूसरा, विपक्ष के परिवारवाद वाले जो आरोप हैं, ये सवाल नंबर 3 है। विपक्ष लगातार कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाता रहा है। विपक्ष के इस परिवारवाद के आरोपों का क्या खड़गे कांग्रेस की ओर से जवाब है? आज इन्हीं सवालों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। आरसी चौधरी जी कांग्रेस प्रवक्ता है, रामलाल शर्मा जी बीजेपी विधायक है, और एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं मित्तल साहब आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, बचपन में ना साफ बोलने के लिए कुछ टंग ट्विस्टर्स के एक्सपेरिमेंट मैंने किए थे। उन्हीं में से एक एक्सपेरिमेंट था, मुझे नहीं पता था कभी मैं उसका न्यूज में इस्तेमाल कर पाऊंगा, लेकिन कहते थे कि ऐसे बार बार बोलो तो साफ बोलेंगे। खड़ग सिंह के खड़गने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़गने से खड़कता है खड़ग सिंह। अब देखिए क्या है, खड़गे जी हैं और खड़कती खिड़कियां देख रहे हैं। अब वो खड़कती खिड़कियां खड़केंगी या खड़गे जी खड़क जाएंगे राजस्थान का सॉल्यूशन निकालते हुए? हाँ सपने, आपने जो बात कही बड़ी रोचक बात है। लेकिन मैं अपनी बात करने से पहले, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कहते रहे कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। हाँ। मैं इसी, जो अशोक गहलोत साहब ने ये बात कही है, इसी बात पर मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ कि आज पूरे दिन अशोक गहलोत साहब दिल्ली में रहे, और जब क्या नाम से सुबह जब मतगणना हो रही थी तब भी उनकी गतिविधियां जारी थी, और फिर मतगणना के बाद जब परिणाम आया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का, तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए क्या नाम से अपनी बात को रखा। पर हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि अब इस बात का राजस्थान में कुछ लग नहीं रहा कि कोई मुख्यमंत्री के पद को लेकर कोई परिवर्तन सा नजर आता है। तो लेकिन फिर भी जो सचिन पायलट है, आपने देखा, वो भी लगातार बराबर हैं, और उनको ये उम्मीद है कि जब खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो शायद राजस्थान का नंबर आएगा, राजस्थान के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के बनने के बाद क्या कांग्रेस की राजनीति में गांधी परिवार का दबदबा खत्म हो जाएगा, और जो मुख्यमंत्री के निर्णय है क्या वो खड़गे साहब लेंगे? इस संदर्भ में एक बात सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिणाम आने से पहले ही खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही कि क्या नाम से गांधी परिवार के बिना कांग्रेस नहीं चल सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मेरा ये मानना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का निर्णय भी गांधी परिवार के माध्यम से ही होगा। और आज जिस तरीके से बात सामने आई है कि शायद अशोक गहलोत साहब चूंकि वहां दिन भर रहे, तो शायद क्या नाम से उनकी 10 जनपद पे सोनिया गांधी से मुलाकात शायद संभव नहीं हो सकी है। हो सकता है देर रात को होए या कल होए। लेकिन अभी हमने देखा कि पिछले दिनों जब वो क्या नाम से राहुल गांधी की पदयात्रा में गए थे, तब भी अलग से कोई राहुल गांधी से उनसे बात नहीं हुई। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, राहुल गांधी से जब पदयात्रा में उनकी मुलाकात हुई थी और उस वक्त की बॉडी लैंग्वेज और आज की बॉडी लैंग्वेज, आपने कहा मुस्कुराते हुए मिला, मैं आपसे कह रहा हूं कि वो गदगद मिले। इतने गदगद कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। कम ही इतने गदगद दिखते हैं मुख्यमंत्री गहलोत, और सचिन पायलट भी ठीक ठाक दिखे। कहने का मतलब यह है कि अगर खड़गे राजस्थान को छूते हैं तो वो सत्ता को छुएंगे, संगठन को छुएंगे, दोनों को छुएंगे, या कुछ नहीं छुएंगे,
इसके लिए हमें सिर्फ ज्यादा दिन का इंतजार नहीं करना है, सिर्फ इस फैसले का जो कि इनडिसिप्लिन को लेकर उन्हें सबसे पहले लेना होगा। सहमत है आप मित्तल साहब? नहीं, देखिए स्वप्निल, मेरा ये कहना है कि जैसा अभी कहा गया है कि 26 अक्टूबर को क्या नाम से शपथ ग्रहण करेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि आज तो 19 अक्टूबर हुआ है, एक सप्ताह की और गई, उसके बाद जब शपथ ग्रहण अध्यक्ष पद संभाल लेंगे, उसके बाद में क्या निर्णय होता है, फिर क्या नाम से दिवाली की धूमधाम रहेगी, बहुत सी चीजें होंगी। तो मुझे लगता नहीं कि क्या नाम से खड़गे साहब के बनने के बाद में राजस्थान में हमें कोई नेतृत्व परिवर्तन की संभावना नजर आती है। अच्छा, नेक्स्ट राउंड में आऊंगा तो मैं पीसीसी चीफ बदलने की कोई संभावना नजर आती है क्या, ये पूछूंगा मित्तल साहब, लेकिन उससे पहले रामलाल जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। रामलाल जी, देखिए, तल्ख रिश्ते रखना किसी से और विरोधियों को धुर विरोधी मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सीधे किसी को रबर स्टाम्प कह देना, मतलब क्यों? देखिए स्वप्निल जी, हकीकत जो होती है वो हकीकत बयां करनी भी चाहिए, और जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को स्वीकार करना भी चाहिए। ये खड़गे साहब वही है ना जो राजस्थान के अंदर पर्यवेक्षक बन के आए थे और किस तरीके से बैरिंग लौट के चले गए थे। अब जिनकी हैसियत बैरिंग लौट कर जाने की है, अब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने बना दिया, कुर्सी के ऊपर आपने बिठा दिया, लेकिन खड़गे साहब क्या इंडिपेंडेंट निर्णय लेने की स्थिति में? नहीं, रामलाल जी, मुझे एक बात बताइए, मैं आपके सबसे बड़े हीरो का उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपके सबसे बड़े हीरो को बाजू में बिठाकर यह कहा था ना कि राजधर्म निभाने में उनसे चूक हो गई, लेकिन आज वो आपके सबसे बड़े हीरो और नीति निर्णायक के रूप में सामने है ना, है ना? दूसरा इंसान क्यों नहीं ऐसा कर सकता? उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि राजधर्म निभाने में चूक हुई है। हाँ। उन्होंने ये कहा था कि जिस पद के ऊपर आप बैठे हुए हो, जिस कुर्सी के ऊपर आप बैठे हो, उसमें राजधर्म निभाना चाहिए। हाँ। उसी समय चलो, ये सुझाव जिस व्यक्ति को दिया गया, रामलाल जी, आप ही के शब्दों में, ये सुझाव जिस व्यक्ति को दिया गया, आज वो व्यक्ति आपके पार्टी का सबसे बड़ा हीरो है ना, तो जब वो उठ सकता है तो कोई और क्यों नहीं उठ सकता? लेकिन उठने की हिम्मत और हिमाकत और ताकत भी तो होनी चाहिए ना। अच्छा, खड़गे साहब तो पहले से ही कह रहे हैं कि बिना गांधी परिवार के कांग्रेस का भविष्य हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो जिस व्यक्ति के विचार ही इस प्रकार के हो तो वो उन परिवारों से बाहर कैसे निकल सकते हैं? हम तो आशा और उम्मीद करते हैं कि खड़गे साहब अपनी खड़क को खड़काने का काम करेंगे, लेकिन उम्मीद कम है। हाँ, जारी रखे, फिर एक सवाल और लूंगा। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं स्वप्निल जी, आज कांग्रेस जिस स्थिति से या जिस दौर से गुजर रही है, उस दौर के अंदर ये अपने निर्णय बंद कमरे के अंदर बैठ के करे ना, जनता के बीच में जाकर जनता को जो हितों का अहित करने का काम कर रहे हैं, जनता की विकास को अवरुद्ध करने का काम कर रहे हैं, जनता के अंदर भी आज संदेश ये है। देखिए रामलाल जी, अपनी कलम चलाने के लिए तैयार नहीं रामलाल जी, मैं सॉरी आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन रामलाल जी, मैं देखिए एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जब रबर स्टाम्प शब्द का इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब यह है कि नहीं, निर्णय पीछे से कोई और लेगा। आज अगर प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोल देंगे या अमित शाह कुछ बोल देंगे, जेपी नड्डा को वो गलत लगेगा तो क्या वो उसके खिलाफ जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अगर जाते हैं, नहीं जाते हैं, तो क्या वो रबर स्टाम्प नहीं है मोदी और शाह के? देखिए मेरी बात सुनिए स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। कोई भी निर्णय होता है वो एकल निर्णय नहीं होता, वो सामूहिक निर्णय होते हैं, वो सामूहिकता के आधार के ऊपर फैसले लिए जाते हैं। उसके अंदर ये नहीं है कि अमुक व्यक्ति ने कोई अध्यादेश जारी कर दिया वही नीचे तक जाएगा, ऐसा कतई भी नहीं है। आज एक जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने का प्रत्येक कार्यकर्ता काम करता है, लेकिन काम में पद के ऊपर रहते हुए मैं 2 बार जिलाध्यक्ष रहा हूं, युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिसको चाहूं उसको सदस्य बनाऊं, मैं जिसको चाहूं उसको बाहर निकालूं, ऐसा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं। ठीक है, मैं आगे आपके पास आऊंगा रामलाल जी। मैं अब आरसी साहब आपके पास आ रहा हूं। अब आप ही से रिलेटेड डिबेट है, लेकिन देखिए डिबेट चालू होने के 7.5 मिनट के बाद मुझे आपके पास आने का मौका मिला है। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमने दरअसल आज एक सर्वे करवाया था। सर्वे का सवाल हमारा यह था कि मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद क्या राजस्थान की सियासत बदलेगी। तो 76% लोग जिन्होंने वोट डाले वो उन्होंने लिखा है हाँ, मतलब उन्हें लगता है कि राजस्थान में खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद बदलाव होंगे, राजस्थान की सियासत बदलेगी। 24% का कहना है नहीं। अब देखिए आरसी साहब, मेरा सवाल आपसे यह है, आज जिस व्यक्ति के चुने जाने पर आप यूं भर भर के खुशियां बना रहे हैं, कुछ दिनों पहले उन्हें आप ही लोगों ने तो यहां से निराश होकर लौटने पर मजबूर कर दिया था।
स्वप्निल जी, मैं आपके साथ में विनम्रता से निवेदन के साथ में कहना चाहूंगा कि मुझे बोलने के लिए 1 मिनट का समय तो कम से कम दीजिएगा। चलिए ठीक है। मैं कहना चाहूंगा कि आज हिंदुस्तान की 140 करोड़ आबादी देख रही है, आज उस स्लोगन को याद कर रही है, चैरिटी बिगन्स फ्रॉम होम। लोक कल्याण घर से शुरू होता है, परोपकार घर से शुरू होता है। लोकतंत्र जिसके घर में हो, परिवार में हो, पार्टी में हो, वही लोकतंत्र के सही रक्षक हैं। वरना तो आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर एक ही व्यक्ति के नाम पे चेहरा, एक ही व्यक्ति के नाम पे तमाम सब चीजें हो रही है। चाहे किसी भी राजनीतिक दल को उठा के देख लीजिए, लेकिन आप सबने उस प्रक्रिया को कवर किया। आप सबने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से जो बूथ पे जो सदस्य चुन के आते हैं वो अपना नेतृत्व चुनते हैं। आज देश के अलग अलग हिस्से से 9385 जो डेलीगेट चुन के आए थे, उन्होंने मतदान दिया और खड़गे साहब को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। हम इस मंच के माध्यम से खड़गे साहब और तमाम उन सब लोगों को बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा इसी के साथ में की जाए, और जिन्होंने चुनाव लड़ा था सामने वो बधाई देने पहुंचे। इसलिए कहां पे डेमोक्रेसी है ये देश देख रहा है और कहां पे तानाशाही है, और इस देश को तानाशाही से बचाना है तो हमें डेमोक्रेसी की तरफ जाना होगा। आरसी साहब, मैंने आपको लंबा नहीं टोका, अब प्लीज मुझे थोड़ा सा टोकने दें। आपने कहा कि हम सबने कवर किया आपके इलेक्शन प्रोसेस को, लेकिन हम सबने ये भी तो कवर किया था कि खड़गे साहब यहां से निराश लौटे। सवाल तो मेरा वही था। और दूसरी बात यह कि आपने चैरिटी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? खड़गे को चुना जाना क्या चैरिटी है खड़गे के प्रति? आपने चैरिटी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? मैंने आपके सामने एक शायरी रखी, एक स्लोगन रखा, एक कहावत रखी। हाँ। और कहावत यह है कि कल्याण परोपकार घर से शुरू होता है। आप किसी के लिए अगर परोपकार करेंगे तो आपको परोपकार मिलेगा। लोकतंत्र में अगर विश्वास करेंगे तो लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे। मेरा कहना यह है, आप किसको समझते हैं? ये काल्पनिक चीजें हैं। मैं ये सोचता हूं कि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों की आवाज सुनी जाती है, लोगों की बातें सुनी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी मुखरता से बात कर रहे थे। उनके जो सांसद हैं, दलितों की बात की, किसान की बात की, सावित्रीबाई फुले को सब जानते हैं, उदित राज को सब जानते हैं, नाना पटोले को सब जानते हैं, और नितिन गडकरी जी को भी लोग जानते हैं। जिन्होंने सुझाव दिया, जिन्होंने प्रश्न उठाया, उन्हें भारतीय जनता पार्टी से या तो बाहर का रास्ता देखना पड़ा या उसकी बॉडी से बाहर निकले, जिसको तथाकथित संसदीय बोर्ड कहते हैं। इसलिए लोगों को खुशी मनाना चाहिए आरसी साहब, लेकिन कम से कम आपको सवाल के जवाब पर भी आना चाहिए। सवाल मेरा आपसे बहुत स्पष्ट था कि क्या आप लोगों को थोड़ा सा भी रत्ती भर भी कोई दुख है इस बात का कि यार खड़गे जी आए थे कुछ ही दिनों पहले, हमारे कारण उन्हें निराश लौटना पड़ा? क्या कोई दुख है? मैं कहना चाहूंगा कि जब खड़गे साहब आए थे तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पे एज ए ऑब्जर्वर के तौर पे आए थे। आज खड़गे साहब हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज सोनिया गांधी जी उनके घर पे 10 राजाजी मार्ग पे पहुंच के और उन्होंने उन्हें बधाई दी, शुभकामना दी। आज हमारे पूर्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, उन्होंने कहा कि मेरा जो कार्य है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्धारित करेंगे। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंदर, अपने नेतृत्व के अंदर विश्वास रखता है, आस्था रखता है। और ये चाहे सोनिया गांधी जी रहे हो, चाहे राहुल गांधी जी रहे हो, चाहे आज खड़गे साहब हो, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने नेतृत्व के अंदर विश्वास रखता है। जो नेतृत्व मार्गदर्शन देता है उसका फॉलो करता है, अनुसरण करता है और उसके अनुसार कार्य करता है। ठीक है, ठीक है। एक बार फिर मित्तल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। मित्तल साहब देखिए, केवल चेहरा या नेता बदलने से कोई पार्टी पुनर्जीवित हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा हमने देखा है, इसी देश के इतिहास में देखा है। लेकिन क्या खड़गे वैसा चेहरा है? क्योंकि अब देखिए, हम सक्सेस की बात करें, आप जब इतिहास उठाकर बताते हैं कि खड़गे जी ये थे, वो थे, ये किया है, वो किया है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि पंजाब में क्या किया है, हाल ही में, ज्यादा दिन पहले नहीं। तो अब निर्णय लेने नहीं लेने की क्षमता या अक्षमता हमें तो वक्त के साथ पता चलेगी ना। नहीं सबलिन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खड़गे साहब जो है पंजाब के प्रभारी थे, वहां जो परिणाम आया वो कांग्रेस का सबके सामने है। लेकिन अभी आपके जो चैनल पे जो नीचे एक पट्टी चल रही है बहुत महत्वपूर्ण पट्टी है, और मुझे लगता है कि राजस्थान की राजनीति को इस पट्टी से, इस खबर से समझा जा सकता है। अभी अभी ये खबर है कि अशोक गहलोत साहब दिल्ली से रवाना हो गए चार्टर्ड प्लेन के जरिए, और उनके साथ वो 3 लोग हैं जिन्हें खड़गे साहब की रिपोर्ट पर अनुशासनहीनता का नोटिस जारी किया गया था। उसमें शांति धारीवाल है, उसमें धर्मेंद्र राठौड़ है, उसमें महेश जोशी है। ये सारे के सारे लौट रहे। इससे ये, इस खबर से ये प्रतीत होता है कि आज जब अशोक गहलोत साहब दिल्ली में थे तो उनकी सोनिया गांधी से कोई मुलाकात नहीं हो सकी है। उनकी मुलाकात और मल्लिकार्जुन खड़गे से जरूर हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि पूरी राजस्थान की जो राजनीति है वो इस खबर पर टिकी हुई है कि क्या नाम से क्या कारण रहा। संभवतः अशोक गहलोत के
जो दिल्ली दौरों के लंबे लंबे प्रवास के दौरान ये पहला मौका रहा होगा कि जब वो 1.5 दिन दिल्ली में रहे और उनकी सोनिया गांधी जी से मुलाकात नहीं हो सकी, या और भी कोई कारण हो सकते हैं। पर लेकिन मुझे सोनिया लगता है गांधी कि जी के बिहाफ पर जवाब तो दिया। उन्होंने ये कहा मीडिया से कि सोनिया जी ने कहा है कि जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया। नहीं, वो उन्होंने खड़गे साहब के संदर्भ में कहा। मैं राजस्थान की राजनीति के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि मैं राजस्थान की राजनीति के संदर्भ में ये कहना चाहता हूं कि यदि 1.5 दिन तक अशोक गहलोत साहब दिल्ली रहे और उनकी 10 जनपद पे जाके मुलाकात नहीं हो, तो ये राजस्थान की राजनीति में वाकई बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो मैं आगे आता हूं आपके पास। रामलाल जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। रामलाल जी देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि तमाम तरह के रिएक्शंस के बीच में से मुझे बीजेपी के किसी के चेहरे से यह नहीं सुनाई दिया कि हम खड़गे जी को बधाई देते हैं एक राष्ट्रीय दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की। देखिए, लोकतंत्र के अंदर स्वप्ना जी एक दूसरे को बधाई भी देते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान भी करते हैं, लेकिन जहां मुद्दे की बात आती है उन मुद्दों के ऊपर भी हम चर्चा परिचर्चा करते हैं। लेकिन जिस तरीके का वाकया राजस्थान के अंदर घटित हुआ उनके साथ, क्या खड़गे साहब पद संभालते ही सबसे पहले उन 3 लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर पाएंगे या उनको पार्टी से बाहर निकालने का रास्ता दिखा पाएंगे? इतनी हिम्मत और हिमाकत उनके अंदर है। मुझे लगता है कि उसके लिए भी निर्णय ऊपर के लोग ही करेंगे। वो एक रबड़ स्टाम्प के रूप में हस्ताक्षर करने वाले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित होंगे। नहीं, तो फिर मुझे एक बात बताइए, अब देखिए कंपैरिजन की बात कहां से आती है रामलाल जी? आपकी पार्टी ये कह रही है कि आपको जिन लोगों ने तकलीफ दी या जिन लोगों ने आप लोगों को खून के आंसू रुलाए, उन लोगों को पार्टी में वापस लेने के लिए पहले एक रिपोर्ट बनाई जाएगी जो कि वाया प्रदेश अध्यक्ष आलाकमान को भेजी जाएगी और फिर वो निर्णय लेंगे कि ये लोग वापस हमारी पार्टी में आए या ना आए। क्या ये चीजें सिमिलर नहीं लगती आपको जो आप बोल रहे हैं उससे? देखिए स्वप्न जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। कई बार हमने राजनीति के अंदर देखा है, राजनीति अहंकार की नहीं होती। राजनीति उस आधार के ऊपर नहीं की जा सकती कि साहब एक व्यक्ति ने कोई निर्णय कर दिया उसी के आधार पे चलेगी। राजनीति परिस्थितियों के ऊपर निर्भर होती है, राजनीति समय के ऊपर निर्भर होती है और राजनीति समीकरणों के ऊपर निर्भर होती है। हर व्यक्ति, पार्टी, कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी चाहती है कि मैं चुनाव जीत के आए या मैं सरकार बनाऊं। भारतीय जनता पार्टी भी इस रणनीति के तहत काम करेगी। हमारे को लगता है कि जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी गलती का एहसास हुआ है और वो चाहते हैं कि पार्टी की मुख्य धारा के अंदर आए, भविष्य के अंदर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, तो शहर से हमने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है और उस कमेटी के माध्यम से घनश्याम जी के लिए तो कोई कमेटी नहीं बनी थी। वापसी होगी। घनश्याम जी के लिए तो कोई कमेटी नहीं बनी थी ना। देखिए, राजनीति बदलते हुए परिप्रेक्ष्य के अंदर आने वाले समय में अगले साल चुनाव के अंदर पार्टी जाएगी। ठीक है, राजस्थान के चुनाव है, उन चुनावों के दरमियान हर व्यक्ति चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी से हम जुड़ने का काम करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए एक समिति इस आधार के ऊपर बनाई गई कि वो समीक्षा इस बात की कर सके, स्थानीय कार्यकर्ताओं से बातचीत कर सके, सहमति बना सके, उसके बाद में निर्णय हो सके। इनकी फूट खड़गे जी संभाल पाएंगे या नहीं, ये खड़गे जी को देखना है। आपकी फूट? देखिए स्वप्ना जी, आज फिर मैं उन शब्दों को दोहराने का काम कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एकमुखी हैं, एकमत हैं। कोई, ये तो कांग्रेस के नेता अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बार बार इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। ठीक है, हमारा निर्णय होने के बाद में कांग्रेस के तो नेता देते ही हैं और हो सकता है मीडिया भी उसे हवा देता हो, लेकिन ये भी सही है कि आपकी पार्टी के भी कुछ चेहरे इस बात को हवा देते रहे समय समय पर अलग अलग नाम लेकर। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। रामलाल जी, बहरहाल आरसी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आरसी साहब, अब देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं और सिंसियरली मैं पूछ रहा हूं कि सीएम साहब खुश तो कई मौकों पर दिखते हैं लेकिन गदगद आज दिखाई दिए। अब इसमें दिखाने का क्या था और छिपाने का क्या था? मैं कहना चाहूंगा कि क्या दिखाना, क्या देखना, क्या परसेप्शन बनाना, हर व्यक्ति का अपना एक अधिकार है, अपने एक विचार है, एक उसकी सोच है। आपको गदगद आज लगते होंगे, हमें तो हमारे कांग्रेस का हर नेता सदैव गदगद लगता है और अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध लगता है और उसके निर्वहन के प्रति अपने आप को समर्पित नजर आता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आज एक जश्न का दिन है, एक ऐसा अवसर है कि एक तरफ चयन है, दूसरी तरफ चुनाव है। सिलेक्शन और इलेक्शन में देश फर्क देख रहा है। ठीक है, एक तरफ डेमोक्रेसी है, दूसरी तरफ डिक्टेटरशिप है। एक तरफ लोकतंत्र है, दूसरी तरफ तानाशाही है। रामलाल शर्मा जी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि दूसरे शब्द रहेगा। दूसरे सुन लीजिए सर, प्लीज अवसर दीजिए।
रामलाल शर्मा जी ने कहा कि हम एक मुखी एक रूप थाना दिख रहा। वर्तमान जो प्रदेशाध्यक्ष है सतीश पूनिया जी भाजयुमो के प्रदेशाध्यक्ष थे, तब उन्होंने पत्र लिखा, गुलाब चंद कटारिया जी प्रदेशाध्यक्ष थे, और कहा कि संसदीय बोर्ड के नाम पे पीठ में छुरा घोंपा जाता है। संसदीय बोर्ड से उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को उस संसदीय बोर्ड से बाहर निकाला जाता है। ऐसा संसदीय बोर्ड और ऐसा आपके नेताओं ने कहा, आपके नेताओं ने 20 साल बाद बाहर निकाला, किसी ने नहीं कहा। लेकिन मैं कह रहा हूं, लेकिन शुभ संकेत इसलिए है कि जो व्यक्ति विचारों को अपने अंदर आत्मसात नहीं कर सकता, वो समाज को, सोसाइटी को, राष्ट्र को कभी नहीं दे सकता। ये शब्द सचिन पायलट ने यूज किया, आप अभी भी करेंगे विश्वास नहीं कर सकती, वो कैसे डेमोक्रेसी की रक्षा कर सकती है, ये मैं कहना चाहता हूं। इसे देश के लोगों को सोचना होगा कि कठपुतलियों के हाथ कठपुतली बना दें इस देश को। ठीक है, मुझे क्लोजिंग कमेंट लेना है, मुझे सिर्फ क्लोजिंग कमेंट लेना है। मित्तल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। इतना तो साफ है कि हवा बदली है, लेकिन वो हवा किस तरह की बदली है? दिल्ली में अगर हवा बदली है तो क्या राजस्थान में कोई हवा बदल रही है? मैं कह रहा हूं, कार्यकर्ताओं ने चुना है। मैं समझ गया आपकी बात, आगे आऊंगा। आरसी साहब, आई एम वेरी सॉरी, मैं क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूं। हाँ मित्तल साहब, की संख्या में जो पार्टी के सदस्य बने, उन्होंने अपना नेतृत्व चुना है। हाँ बोले मित्तल साहब। पार्टी का सदस्य बन जाए, पार्टी का सदस्य राष्ट्रीय नेतृत्व चुन रहा है, ठीक, पार्टी का सदस्य। ठीक है आरसी साहब, आ गई आपकी बात, आ गई। अब मित्तल साहब को क्लोजिंग कमेंट देने दीजिए, मेरे पास समय खत्म हो जाएगा। प्लीज आरसी मित्तल साहब। स्वप्निल, मेरा ये मानना है कि क्या नाम से जिस तरीके से कांग्रेस के चुनाव हुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए और गांधी परिवार से अलग हटके बनाए, तो देश की राजनीति में हमको इस बात का स्वागत तो करना ही चाहिए कि क्या नाम से गांधी परिवार से हटकर गैर गांधी जो है वो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही राजस्थान के संदर्भ में सचिन पायलट जो है, उनका इस बात का जवाब, इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए कि क्या कारण है कि जब कांग्रेस की सरकार बनती है तब राजस्थान के अंदर कांग्रेस चुनाव हार जाती है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया आप तीनों का और तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।